दोस्तों दुनिया में इंसान चाहे जो भी हासिल कर ले, चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, लेकिन ये बात सबको पता है कि नेचर यानी कि प्रकृति के आगे किसी के कुछ नहीं चलती। नेचर से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं होती और जब ये अपनी पे आ जाती है तो अच्छों की अक्ल ठिकाने लग जाती है। क्या आपको पता है कि दुनिया में कई बार नेचर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सबको हिला दिया? जी हाँ, याद कीजिए साल 2011 में वो सुनामी जो जापान में आया था। दोस्तों तभी तो कहते हैं कि प्रकृति के आगे सब फेल हैं। आज हम आपको नेचर की रियल ताकत दिखाने जा रहे हैं। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कहानी एक ऐसी जगह की जहां पर वोल्केनो की वजह से हजारों की संख्या में लोगों ने रहना छोड़ दिया है। जी हाँ, उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया है। इस जगह का नाम है मॉन्सेरैट, जो कि एक आइलैंड है वेस्ट इंडीज में। दोस्तों क्या आप सोच भी सकते हैं, साल 1999 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरी दुनिया ही हिल गई। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पे ज्वालामुखी फटा था और ये इतने बड़े स्केल पे फटा था कि आसपास की जगह पे रहने लायक माहौल ही नहीं बचा। जी हाँ, यहाँ पर जब वोल्केनो फटा तो उसकी वजह से इतना डस्ट फैल गया कि किसी के लिए भी बचना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी कई लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचा ली। दोस्तों एक साल बाद जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो उसके बाद कुछ लोकल लोग यहाँ वापस आए, लेकिन किसे पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जी हाँ, जैसे ही कुछ लोग वापस इस आइलैंड में रहने के लिए आए, वैसे ही यहाँ पर एक बार फिर से वोल्केनो फट गया और इस बार तो नज़ारे और भी खराब थे। जी हाँ, यहाँ पे चारों तरफ धूल ही धूल नजर आने लगी और कई लोगों की जान भी चली गई। दोस्तों आपको बता दूं कि उसके बाद मॉन्सेरैट में रहने के लिए कोई नहीं आया। दोस्तों क्या आपको पता है कि अब तक की सबसे ऊंची लहर कितनी ऊंचाई तक गई है? जी हाँ, आपने कई बार समुद्र में बड़ी बड़ी लहरों को उठते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कितने खतरनाक होते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि कैसे ये लहरें इतनी ऊंचाई तक चली जाती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि समुद्र की लहरें जो आज तक सबसे ऊंची उठी हैं वो है 63 फीट तक के। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि इस तरह की लहरें भी उठती होंगी। दोस्तों आप ये नज़ारा देखिए। जी हाँ, ये नज़ारा है साउथ अफ्रीका का। कहते हैं कि इस तरह की लहरें अगर किसी शहर में घुस गईं तो आप समझिए कि विनाश तय है। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि पानी के आगे सब फेल हैं। जी हाँ, पानी के सामने कोई जीत नहीं सकता। एक और लहर जिसके बारे में लोगों का कहना है कि इंग्लैंड के समुद्र में देखी गई, वो 62 फीट की ऊंचाई तक की थी। अब समझिए कि ये सारी लहरें तो किसी ने देखी थी और इनके बारे में हमें पता चल गया, नहीं तो समुद्र में कैसी कैसी और कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती होंगी उसका हमें अंदाजा भी नहीं है। दोस्तों दुनिया ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु हथियारों का दंश देखा है, लेकिन परमाणु प्लांटों में हुई घटनाओं के चलते भी लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसी ही एक घटना चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुई थी। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुई घटना के चलते करीब 1.25 लाख लोग मारे गए थे। इस हादसे का प्रभाव इतना अधिक हुआ कि अभी तक चेरनोबिल में दोबारा बसने की किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई है। यहाँ तक कि यहाँ रहने वाले जीव जंतु भी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। पावर प्लांट में होने वाले एक नियमित परीक्षण को गलत तरीके से किया गया। इसके बाद प्लांट में हुए 2 बड़े विस्फोटों ने रिएक्टर की 1000 टन की छत को उड़ा दिया। इससे हिरोशिमा पे गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 400 गुना ज्यादा रेडिएशन निकला। प्लांट में हुए विस्फोट में 2 कर्मचारियों की मौत हुई। वहीं आने वाले महीनों में रेडिएशन के चलते 28 और लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर रेडिएशन की चपेट में आने की वजह से हजारों की संख्या में लोगों को कैंसर हो गया, जो उनकी मौत की वजह बना। चेरनोबिल की घटना ने लोगों के बीच न्यूक्लियर प्लांट के खतरे को उजागर किया। साथ ही सोवियत संघ की सरकार की विफलता को भी इसने उजागर किया। यूक्रेन की सरकार ने 1995 में बताया कि चेरनोबिल रेडिएशन की वजह से लगभग 1.25 लाख लोगों की मौत हुई। संयुक्त राष्ट्र चेरनोबिल फोरम की 2005 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि दुर्घटना के बाद के महीनों में 50 से कम लोग मारे गए थे। वहीं 9000 लोग चेरनोबिल के रेडिएशन के संपर्क में आने से हुए कैंसर की वजह से मारे गए। चेरनोबिल आपदा से लोगों के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ा, ये अभी भी अस्पष्ट है। दूसरी ओर प्रिपियट में रहने वाले करीब 50,000 लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया गया। लोग अपने घरों और सामानों को छोड़कर वहां से जान बचाकर भाग निकले। सन हेलोज। दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसी दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पर कि सूर्य को एक होल में देखा गया है, तो आप क्या कहेंगे? जहाँ सूर्य को एक रिंग के अंदर देखा गया है। इस नेचुरल फिनोमेना को सन हेलोज कहते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये सन हेलोज हैं क्या। दोस्तों इस घटना को 22 डिग्री हेलो के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बनने वाले इस गोले की त्रिज्या लगभग 22 डिग्री होती है। 22 डिग्री हेलो एक प्रकाशीय घटना है जो आइस क्रिस्टल हेलो के परिवार से संबंधित है। सूर्य या कभी कभी चंद्रमा का हेलो तब बनता है जब सूर्य या चंद्रमा की किरणें क्लाउड में मौजूद हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल के माध्यम से विक्षेपित हो जाते हैं। इन बादलों में लाखों छोटे बर्फ के क्रिस्टल्स होते हैं जो एक गोलाकार इंद्रधनुषीय रंग का आभास देने के लिए प्रकाश को अपवर्तित, विभाजित और यहाँ तक कि परावर्तित करते हैं। हेलो के प्रकट होने के लिए क्रिस्टल को आपकी आंखों के संबंध में चमकदार और सही अवस्था में होना चाहिए। दोस्तों भले ही एक दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना लगे, लेकिन गूगल सर्च करने पे पता चलता है कि हेलो सामान्य घटनाएं हैं जो दुनिया भर में नियमित रूप से नजर आती हैं।
ठंडे देशों में हेलो का दिखना बहुत आम बात है, लेकिन उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण भारत में ये दुर्लभ और अप्रत्याशित घटना है। ग्लोवर्म केव इन न्यूजीलैंड। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं न्यूजीलैंड का एक ऐसा नजारा जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आप देखिए यहाँ पर कैसे एक केव यानी कि गुफा जगमगा रही है। इसे देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मानो एवाटार फिल्म की शूटिंग इसी जगह पे हुई हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है? समुद्र के बीच में गुफा और यहाँ पे इस तरह का नजारा देखने को कैसे मिल सकता है? आप ही देखिए और सोचिए कि ये कैसे हो सकता है। आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर एक स्पेशल तरह का कीड़ा पाया जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से रोशनी करता है। ये कीड़े दुनिया में सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। कहा जाता है कि जब ये बहुत भूखे होते हैं तब ये इस तरह की रोशनी निकालते हैं। दोस्तों ये भी एक केमिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी से लाइट निकालते हैं और दूसरे कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि जब ये सबसे ज्यादा भूखे होते हैं तब ये सबसे ज्यादा लाइट जनरेट करते हैं, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। यहाँ का नजारा बहुत ही कमाल का होता है। कहा जाता है कि इसे देखने के बाद आपको लगेगा मानो दुनिया की ये सबसे खूबसूरत चीज आप देख रहे हो। फ्रोजन आइस क्यूब्स कनाडा। दोस्तों अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि ये तो बहुत ही कमाल की चीज है। जी आप समझिए कि कनाडा में कितनी ठंड पड़ती है कि यहाँ पे गैस भी बबल के रूप में जम जाते हैं। यकीन ना हो तो आप इस नज़ारे को देख सकते हैं। दोस्तों आप देखिए कैसे यहाँ पर बर्फ के नीचे आपको बबल बनी हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट आपको इनके कई सारे लेयर्स दिखाई देंगे। अब समझिए कि ठंड के समय यहाँ क्या हालात होते होंगे। लेकिन ये भी नेचर की ताकत है कि गैस को भी बर्फ के रूप में बदल दिया है, जिसे आप बर्फ के नीचे देख भी सकते हैं। जब आप इसे एक सनी डे में देखते हैं तो आपको लगता है मानो बर्फ के नीचे बेहद ही खूबसूरत सी आकृति बनी हो। सकुराजिमा डर्टी थंडरस्टॉर्म्स जापान। दोस्तों अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भी कमाल की चीज है। जी आपने वोल्केनोज कई सारे देख लिए, लेकिन आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ही कमाल की चीज है। अब देखिए जापान के इस वोल्केनो को, यहाँ पे जब ब्लास्ट होता है तो नजारा कैसा होता है। जी हाँ, आपको लगेगा कि नजारा तो वैसा ही है जैसे कि हर वोल्केनो का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अब देखिए कि कैसे यहाँ पे वोल्केनो के साथ साथ लाइटनिंग भी हो रही है। आप देखिए कि कैसे यहाँ ज्वालामुखी के फटने के बाद बिजली कड़कती है। दोस्तों आपको बता दूं कि यह दुनिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है, जो सबसे पहले 1945 में फटा था, जिसमें 35 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद से यहाँ लगातार ब्लास्ट होते रहे। साल 2005 में यहाँ एक फोटोग्राफर्स ने कुछ तस्वीरें ली, जिसे देखने के बाद समझ में आया कि इस वोल्केनो से 36 बार बिजली कड़के थे। आज तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ये क्यों हुआ और कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता। कई साइंटिस्ट ने इस बात को जानने की कोशिश की, लेकिन अंत तक पता नहीं चला कि इस वोल्केनो में लाइटनिंग आती कहां से है। लॉन बबल। दोस्तों आपने हरी घास तो बहुत देखी होगी, लेकिन आज हम आपको कुछ अलग ही चीज दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों क्या आपने कभी इस तरह की जमीन देखी है क्या? ये देखिए कैसे यहाँ पे लैंड नीचे ऊपर कर रहा है। जी आप देखिए कैसे यहाँ पे जब ये अंकल इस घास पे चलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ये कोई दलदल हो। ये नजारा है इंग्लैंड के लिवरपूल शहर का, जहाँ पर ये किसी के लॉन का दृश्य है। कहा जाता है कि इस तरह की चीजें बहुत रेयर होती हैं, लेकिन आप देखिए कि ये जमीन कितनी लचीली है। दोस्तों ये बात तो आप जानते होंगे कि दलदल किसे कहा जाता है, लेकिन आपको बता दूं कि ये दलदल नहीं है। जब यहाँ पर इस इंसान ने जमीन के टुकड़ों में छेद किया तो पानी निकलने लगा। अब सवाल ये है कि क्या पानी इतने ही हिस्से में आया था, और आया था तो कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर तो कोई छेद भी नहीं था। सबसे अजीब बात है कि पानी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आप देखिए कि कैसे यहाँ पर कुछ ही हिस्सों को खराब किया है इस पानी ने। कमाल की बात है। मेफ्लाई स्वॉर्म्स। दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा नजारा देखा है जहां पर छोटे छोटे से कीड़े इतनी संख्या में उड़ते हो कि उस शहर में रहना ही लोगों के लिए दुष्कर हो जाए? जी हाँ, आज हम आपको एक बार फिर से नेचर की ताकत दिखाते हैं। दोस्तों आप देखिए कि कैसे यहाँ पर छोटे छोटे कीड़े जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो एक साथ करोड़ों की संख्या में उड़ने लग जाते हैं। जी हाँ, ये देखिए इस शहर का नजारा, किस तरह से इस शहर को इन कीड़ों ने अपने कब्जे में कर लिया है। इन्होंने कार से लेकर मकान तक सब जगह अपनी ही दुनिया बसा ली है। वो कहते हैं ना कि कई बार अलग ही नजारे देखने को मिलते हैं नेचर के, ये भी उन्हीं में से एक है। सिकाडा स्वार्म। दोस्तों अब हम आपको अंत में दिखाते हैं एक और ऐसा जीव जो कि लाखों की संख्या में एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। जी हाँ, आप देखिए इस जीव को और आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। दोस्तों ये देखिए कैसे यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में ये एक साथ उड़ रहे हैं। दोस्तों माना जाता है कि हर 17 सालों के बाद ये अमेरिका के किसी न किसी शहर पे हमला जरूर करते हैं। जी हाँ, ये हर रोड पे हर जगह आपको उड़ते हुए दिखेंगे। इनके बारे में एक ही बात कही जाती है कि ये काफी खतरनाक होते हैं, और ये जब आते हैं तो इनके सामने किसी की नहीं चलती। इस नज़ारे को देखकर ही आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।